बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन विंग्स, बिल्कुल KFC स्टाइल। आप जब भी चिकन विंग्स बनाते हैं घर में तो उनकी कोटिंग उतर जाती होगी, या फिर मीट अंदर से कच्चा रह जाता है, या फिर उसकी सही से मैरिनेशन नहीं हो पाती। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे और बिल्कुल KFC स्टाइल आपको चिकन विंग्स घर में खाने को मिलेंगे, बेहतरीन किस्म के। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चटपटे पकवान पे नए हैं तो प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ज़बरदस्त किस्म के ये चिकन विंग्स। तो चिकन विंग्स बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है 750 ग्राम है मेरे पास चिकन के विंग्स। ये देखें, ये आपस में जुड़े हुए मिलते हैं। जब आप इनको परचेज़ करते हैं आपने इनकी कटिंग इस तरीके से करनी है कि थोड़ा सा प्रेशर देंगे सेंटर से तो इसकी जो बोन है वो अलहदा हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से, इससे ये होगा कि हमें कटिंग करने में इजी रहेगा। और बिल्कुल जो हड्डी वाला जॉइंट है वहाँ से आपने तेज़ छुरी या चाकू की मदद से आपने यहाँ से इसको अलहदा कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे 2 चिकन विंग्स इजीली आराम से तैयार हो जाएंगे। ये देखें, तो छोटी मोटी सी कटिंग आप घर में खुद कर लिया करें और बहुत ही इजी रहता है इस तरीके से। तो सारे चिकन विंग्स को इसी तरीके से मैंने काट लिया है। अब चलें इसकी मैरिनेशन करते हैं। 1 टीस्पून मैं डालूँगी यहाँ पे नमक, और इसके अलावा इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका। तो सफ़ेद सिरके का यहाँ पे हम आधा कप इस्तेमाल करने लगे हैं। ये फ़र्स्ट मैरिनेशन है। आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद सिरका। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं 1 गिलास पानी। पानी डालने से क्या होगा कि ये सारे के सारे चिकन विंग्स सिरके और नमक में अच्छे से डूब जाएंगे, और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो अंदर वाला जो इनका मीट है वो बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर होगा। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लें ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको कवर लगा के रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद इनको चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मीट का कलर जो था, चिकन का कलर वाइट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मीट अच्छे से इसमें मैरिनेट हो चुका है। तो अब मैं ये करूँगी कि ये जो सारा पानी है इसको ड्रेन कर लूँगी, और किसी भी किचन टॉवल की मदद से इनको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ये देखेंगे चिकन विंग्स हमारे पास आ चुके हैं। पहली मैरिनेशन कंप्लीट है, तो दूसरी मैरिनेशन करते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं मस्टर्ड पाउडर, किसी भी शॉप से इजीली अवेलेबल होता है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं इसमें मिर्चें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जाएगा लहसुन का पाउडर। गार्लिक पाउडर ही इसमें ऐड करें, पिसा हुआ लहसुन फ्रेश वाला इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। बस जी यही मिसाले जाएंगे और बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन विंग्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खुशबूदार हम अपने घर में तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छी सी मिक्सिंग कर लें इन चीज़ों की, और हर पीस पे ये तमाम स्पाइसेस लग जाने चाहिए। और इसको मैरिनेशन को रहने देंगे हम तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो कवर लगा दें और आधे घंटे के लिए इन मिसालों के साथ चिकन विंग को मैरिनेट होने दें। तो आधे घंटे के बाद मज़ेदार सी हमारे चिकन विंग्स मैरिनेट हो चुके हैं। यकीन करें अभी से इतनी अच्छी सी खुशबू इनमें से आने लगी है। तो चलें अब इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नमक मिर्च स्पाइसेस कुछ भी ऐड नहीं किया, प्लेन मैदा है। इसके अलावा एक बाउल में मैं ले लूँगी ठंडा पानी। तो ये चीज़ें हमें इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होंगी। तो आपने ये करना है कि मैरिनेटेड चिकन विंग्स को इस मैदे में अच्छे से कोट कर लेना है। मैदे की क्वांटिटी आपने यहाँ पे अच्छी खासी रखनी है, तकरीबन 2 से 3 कप, क्योंकि अगर मैदे की कोटिंग अच्छे से नहीं हुई तो हमारे जो क्रम्स हैं वो अच्छे से नहीं बन सकेंगे। तो इस तरीके से देखें, आपने हल्का हल्का से इनको प्रेस करना है और मैदे में कोट करते जाना है। देखें इस तरीके से आप हाथ की डायरेक्शन देख लें ताकि हमारे क्रम्स जो हैं बहुत अच्छे से तैयार हों और बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आए।
तो मैदे की अच्छे से कोटिंग कर लेने के बाद देखें इस तरीके से हम इनको झाड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो इसमें से रिमूव हो जाए। और देखें अभी से इसमें क्रम्स बनने शुरू हो चुके हैं। अब मैं इनको डालूँगी ठंडे पानी में। पानी में तकरीबन हम इसको रखेंगे 6 से 7 सेकंड के लिए। चिकन विंग्स पानी में अच्छे से डूब जाने चाहिए और 6 से 7 सेकंड के बाद मैं इन्हें यहाँ से निकाल लूँगी और एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दूँगी। तो ये देखें मैं सारे पीसेस इसमें डाल रही हूँ जो अभी मैंने इसमें कोटिंग की थी। तो 6 से 7 सेकंड के लिए ये डिप रहने चाहिए पानी में। इसके अलावा इनको निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। तो एक कोटिंग इस पे आ चुकी है, तो दूसरी कोटिंग हम इस पे कर लेते हैं ताकि जो क्रम्स हैं वो बहुत अच्छे से शानदार से हमारे चिकन विंग्स पर आ सकें। तो देखें दोबारा से मैं मैदा डाल रही हूँ और वही अमल रिपीट कर रही हूँ। इस तरीके से हाथ की मदद से हल्का हल्का सा इनको प्रेस करें, ऊपर मैदा डालें और देखें इनको घुमाते हुए आपने मैदे की बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देना है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से क्रम्स इस पर आ चुके हैं और इसी तरीके से हमने सारे चिकन विंग्स को तैयार कर लेना है। आपने तमाम कोटिंग को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तमाम विंग्स हमारे अच्छे से कोट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन से क्रम्स इस पे बन चुके हैं। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो मीडियम लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। 1 बाय 1 पीस इसमें डालेंगे। पहले फ्लेम को हम हाई रखेंगे, बाद में स्लो कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकन को अच्छे से गल जाना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ूंगी और 2 मिनट के बाद आप देखें माशाल्लाह से इनकी लुक देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं और कितनी शानदार सी इस पे कोटिंग आ चुकी है। तो इनका फ्राई करने का टाइम तकरीबन 12 से 14 मिनट है। तो लो फ्लेम पर आप इनको फ्राई करें। जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतने अच्छे क्रम्स बनेंगे और जो मीट है वो अंदर तक टेंडर हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें तकरीबन 12 मिनट के बाद इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो मैं इनको निकाल लूँगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और दूसरा बैच मैंने यहाँ पे देखें फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो इसी तरीके से सारे जो विंग्स थे मैंने फ्राई कर लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार किस्म के चिकन विंग्स हमारे तैयार हुए हैं। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बिल्कुल KFC स्टाइल जैसे हम ऑर्डर करते हैं और चिकन विंग्स घर पे मंगवाते हैं या बाहर बाज़ार में खाने के लिए जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही खुशबू है और फ्लेवर और जायका भी ज़बरदस्त किस्म का है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और देखें ये कितने क्रंची और क्रिस्पी हैं और माशाल्लाह से इसकी कोटिंग हार्ड भी नहीं है, बहुत ही क्रंची सी इसकी कोटिंग है। आप इस मेथड से बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।